उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम खुदा के मुंह की आवाज है। जब भी हम इसको सुनते हैं, इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मौलूद मुकद्दस खुदा का वो बेटा कहलाएगा। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें। फिर इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब है और उसकी आयत मुबारक 35 को मिलकर हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर मुख्तलिफ लोगों के सवालों के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, मगर अगर हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करें तो उन तमाम सवालात के जवाब बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जो आज की दुनिया में मुख्तलिफ लोग करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो हर मसीह फर्द बशर के साथ किया जाता है, यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर मरियम मुकद्दसा की और खुदा के फरिश्ता जब्राइल की गुफ्तगू पर जरा गौर कीजिए। रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। नंबर 1, पहली जो बात खुदा के जब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम के साथ की वो ये है कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। और फिर दूसरी बात जो जब्राइल फरिश्ता ने मरियम मुकद्दसा के साथ की वो ये है कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये दो सबब हैं जिसकी वजह से वो मौलूद मुकद्दस और खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदा का बेटा बाइबल मुकद्दस के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, जिसको बाइबल मुकद्दस का हम पहला हिस्सा कहते हैं, उसमें हमें इसका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जब हम वहां पर अगर आप इसी लफ्ज का मुतालिया करें तो वादे का फरजंद जो है इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं तो वहां पर सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, ये इकट्ठे लफ्ज जो हैं ये 32 मरतबा 32 टाइम जो है वो हमें मिलते हैं। इसका मतलब है कि खुदा ने अपने रूल कुद्दस के वसीला से मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से अपने बेटे की वलादत का एहतमाम किया। मेरे अजीजों, रूल कुद्दस और खुदा की कुदरत के वसीला से खुदा का वो बेटा कहलाता है और हम इसी सबब से उसको खुदा का बेटा कहते हैं। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के बारे में ये लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो रूह है। खुदा का कलाम हमें फरमाता है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक का 24 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा रूह है
اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے. اور اسی طرح جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 2 کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہروں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی ہمیں پروف ملتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے. اور پھر مریم مقدسہ کو جو جبرائیل فرشتہ کے وسیلہ سے جو پیغام ملا وہ بھی یہی تھا کہ جبکہ مریم مقدسہ نے بھی جبرائیل فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو جانتی تک نہیں ہوں، لیکن جبرائیل فرشتہ نے اس سے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ سبب کیا ہے. اسی لیے جبرائیل فرشتہ نے مریم مقدسہ سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا کیونکہ خدا روح ہے اور وہی روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. اور خدا جو قدرت والا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ اس کی قدرت جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس اور خدا کا بیٹا کہلائے گا. میرے عزیزو، جب ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 14 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. میرے عزیزو، یہاں پر بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے اور خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش مریم مقدسہ کے بطن عطر سے ہوئی. اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. میرے عزیزو، جب ہم مولود مقدس کا بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو مولود مقدس کٹھا لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس میں ہمیں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، اور جب ہم صرف لفظ مولود کا بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں 2 مرتبہ ملتا ہے. مولود کے جو معنی ہے، نمبر 1 اس کے معنی ہے پیدا شدہ، نمبر 2 اس کے معنی ہے جنا ہوا، نمبر 3 اس کے معنی ہے ولادت کا دن، یا نمبر 4 اس کے معنی ہے پیدائش کا دن. پھر اسی طرح مولود مقدس کا مطلب ہے کہ پاک اور پاک ترین مقدس. میرے عزیزو، فرشتہ نے مریم مقدسہ سے کہا کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سبب کیا ہوگا. یہ سبب یہ ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت، خدا جو رب الفاج ہے اس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کی آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ یسوع مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے، یعنی بغیر کسی جنسی ملاپ کے روح القدس مریم مقدسہ کے بدن میں ایک معجزہ کرے گی اور مریم مقدسہ صرف خدا کے ماں فوق الفطرت کام کی وجہ سے حاملہ ہوگی اور اسی سبب سے یسوع المسیح پاک، کامل، روحانی طور پر مکمل اور خدا کے مقاصد کے لیے مخصوص کیا ہوا ہوگا. میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں واضح طور پر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ ہم سب کی مانند نہیں جو نسل انسانی سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں گناہ سے پاک اور بے عیب اور روحانی بگاڑ سے آزاد
खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सो मेरे अजीजो, पौलुस रसूल मौलूद मुकद्दस को कुछ यूं बयान करते हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 15, 16 और 17, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और यहां पर पौलुस रसूल बयान करता है कि उसकी पैदाइश तो तमाम मखलूकात से पहले है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं कि वो खुदा का बेटा मौलूद मुकद्दस है, यसु मसीह की वलादत से पहले ही फरिश्ते ने मरियम मुकद्दसा को बता दिया कि तुम घबराओ नहीं, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारी विटनेस मिलती हैं, जैसा कि अबलीस जो शैतान कहलाता है वो इस बात का इकरार करता है और खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तैयबा में वो खुद इकरार करता है कि तू खुदा का बेटा है। मेरे साथ एक आयत मुबारक तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 3। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, वो ये इस बात का इकरार कर रहा है कि तू खुदा का बेटा है। इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 33, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। और इसी तरह जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। इसी तरह जब खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया, जब उन्होंने वो मंसूबा जिसके लिए खुदा ने उसको इस दुनिया में भेजा था, उसने उसकी तकमील की, तो उस वक्त वहां पर जो एक सूबेदार था जो इस सारे सलीबी इंतजामात की निगरानी कर रहा था, उसका जरा इकरार सुन लीजिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारक 54, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे उस बड़े भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और इसी तरह मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 11 में लिखा हुआ है, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारे हवाला जहां तुम्हें मिलते हैं जिसमें खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तैयबा में अबलीस ने इस बात का इकरार किया कि तू खुदा ताला का बेटा है। इसी तरह जो बद रूहें थीं वो इस बात का इकरार करती थीं कि तू खुदा ताला का बेटा है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने भी इस बात का इकरार किया कि तू वाकई खुदा का बेटा है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। अगर इससे पहले आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज ही अपनी जिंदगी में एक यू टर्न ले और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन ले और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। इस खूबसूरत यीशु मसीह की वलादत के मौके पर मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आज ही नजात का दिन है, आज ही हमेशा की जिंदगी को हासिल करने का दिन है। खुदा ने एक ऐसा इंतजाम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आप सबको खुदा के बेटे पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।